हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 बच्चों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण। और इसमें आप लोग देखेंगे बच्चों, बहुत सारे अंक के क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस करेंगे अंकित क्वेश्चन के साथ। तो जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लगातार आपके लिए क्लासेस चल रही है बच्चों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण है क्या। आवेश तो आप सबको पता है बच्चों, आवेश है क्या, एक प्रकार से भौतिक राशि है जिसके ग्रहण हो जाने से पदार्थ भी धुंधमय हो जाता है। आवेश की परिभाषा मैंने बताया था। जैसे हम ये पेन लेकर है बच्चों, मतलब पेन लिए हैं, और इस पेन को लेकर के हम बाल में रगड़े, है ना, और इसको जमीन से थोड़ा सा टच कराए तो यहां पर डस्ट बैठ जाएगा, छोटे छोटे धूल के कण चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आवेशित हो जाता है। तो एक प्रकार से कुछ ना कुछ इसमें ऊर्जा निहित हुई होगी, है ना, और कोई ना कोई एक ऐसा गुण होगा जिसके कारण से किसी वस्तु को आकर्षित करता है। तो ये जो आकर्षित करता है, इस पदार्थ को हम विद्युन्मय बोलते हैं, और जिस ऊर्जा के कारण आकर्षित करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत बोलते हैं। और इसमें जो उत्पन्न हुआ होगा ऊर्जा, भाई कुछ ना कुछ ऊर्जा है तो वो विद्युत है, लेकिन जिसके कारण आकर्षित कर रहा है वो आवेश है। भाई बात को समझिएगा कि आवेश एक भौतिक राशि है जिसको हम मान के चलते हैं कि धनावेश या ऋणावेश है, तो मान कर चल रहे हैं। तो आवेश एक भौतिक राशि है जिसके ग्रहण कर लेने से पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, मतलब इसमें एक प्रकार की ऊर्जा निहित हो जाती है। यानी कोई वस्तु आवेशित है, इसका मतलब उसमें एक ऊर्जा निहित है और वो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित कर सकता है। तो वो आपका बच्चों आवेश है। आवेश के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर लिया था। आवेश के मूलभूत गुण में बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का योज्यता यानी योग कैसे करते हैं, और आवेश संरक्षण का नियम हमने आपको इसमें से 2 करा दिया है, और आज आवेश का क्वांटमीकरण है। आवेश योज्यता का मतलब होता है किसी भी निकाय में जो टोटल आवेश है ना, उनका योग करेंगे तो परिणामी आवेश निकल कर आ जाएगा। और आवेश संरक्षण का नियम है, जिस प्रकार से ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, केवल उसका रूप बदलता है, ऐसे ही आवेश बच्चों ये कभी समाप्त नहीं होता है। आवेश कभी समाप्त नहीं होता है, ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम है। सिंपल है, आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, पूरे लेक्चर जरूर देखें, तभी पढ़ने का मजा आएगा, सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि आज का लेक्चर भी बड़ा ही खतरनाक है, शानदार है। वीडियो को अंत तक देखा करें। और मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, यूट्यूब पे यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो प्रॉपर नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूं 9685299149, 9685299149। हिंदी मीडियम का प्रॉपर नोट्स अवेलेबल है। जो बच्चे चाहते हैं कि नोट्स लेना चाहते हैं भाई, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों, आवेश का क्वांटमीकरण। हम जो आपको बताते हैं कि कुछ पॉइंट जो आपको भी इसके पहले बताया, तो वो रिवीजन के तौर पे रहता है। तो परेशान मत होना कि सर पूरी महाभारत ही खत्म है 3 मिनट में तो आवेश का क्वांटमीकरण हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये क्वांटमीकरण है क्या बच्चों। यदि मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझूं, है ना, जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, या कोई पात्र ले लो, सबसे बढ़िया है। जैसे मैं पात्र ले लेता हूं बच्चों, ये पात्र है, ठीक है, और 5 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 5 पात्र हैं। और इन पांचों पात्र में कुछ ना कुछ पदार्थ रखे हुए हैं। जैसे मैं कहता कि 5 पात्र हैं और 5 पात्र में कितने कितने पदार्थ रखे हुए हैं, तो मैं बोलता हूं कि 6 है बच्चों। सभी पात्र में 6 कांच के छोटे छोटे छर्रे हैं, कांच के कंचे जिसे बोलेंगे, 6 हैं, सभी में 6 हैं, ठीक है। ये सबको पता है, ये 6 हो गए। कितने कितने? 6 हैं। अभी आप एक एग्जाम्पल में समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखो भाई, सभी में कितने यदि कंचे हैं तो इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, और इसमें भी 6 हैं। यानी एक पात्र है जिसमें कंचों की संख्या 6 है। टोटल कितने पात्र हैं प्यारे बच्चों? टोटल कितने पात्र हैं? तो टोटल नंबर पात्र की संख्या कितनी है? 6 है। और एक पात्र में कितने कंचे हैं? तो कंचों की संख्या भी 6 है। कंचों की संख्या भी कितनी है? 6 है। तो टोटल कितने कंचे हो जाएंगे बताओ?
कुल कितने कंचे हो जाएंगे? कंचों की संख्या, एक पात्र में कंचों की संख्या कितनी बच्चों? 6 है। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे? कुल कंचे कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर कुल कंचों की संख्या कितना पात्र है और उस पात्र में मान लीजिए कंचों की संख्या कितनी है। ठीक है, कंचों की संख्या कितनी है, यही तो समझ में आएगा ना भाई, गुणा कर देंगे, सिंपल है। तो जैसे टोटल पात्र 6 है और एक पात्र में कंचों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है भाई, पात्र की संख्या n है, कंचों की संख्या उनमें कितनी है? 6 है। तो टोटल हो गया 36। कितना हो गया फिर बच्चों? 36। यानी टोटल कंचों की संख्या कितनी हो गई? 36 हो गई। एक आपको सिंपल उदाहरण लेकर समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब आप अपने दैनिक जीवन में बढ़िया उदाहरण लो कि कोई व्यक्ति है जो कि 6 रोटी खाता है और उसके घर में जितने भी सदस्य हैं 7 सदस्य हैं और जिनकी जो क्षमता है प्यारे बच्चों, रोटी खाने की क्षमता जो है वो कितनी है? 6 है। कितनी रोटी खाते बच्चों? 6 रोटी। तो कुल कितने रोटी लगेंगे बताओ जरा, कुल कितने रोटी लगेंगे? कुल कितने रोटी लगेंगे? तो बोलोगे सर कितने सदस्य हैं और एक सदस्य कितना रोटी खाता है, इसका मल्टीपल करेंगे तो 7 6 42, यानी टोटल रोटी की संख्या 42 लगने वाली है। ऐसे ही आवेश के लिए बताया गया कि मान लीजिए किसी पदार्थ पर टोटल जो परिणामी आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, तो यह दिमाग लगाएंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आवेश का मान निकल आ जाएगा, यानी किसी निकाय का परिणामी आवेश निकल कर आएगा। बात को समझिएगा, मैं ये कहता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बच्चों, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी 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 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 6। ठीक है, और इनका टोटल जो मान है कितना आवेश होगा, तो ये दिमाग लगाना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 - 19 कूलम, यही तो होता है। तो कुल आवेश कितना होगा सर? तो हमने कहा 6 इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश हो जाएगा 6 × ई का मान मतलब 1.6 × 10 - 19 कूलम। यानी एक फार्मूला जनरेट हो गया कि Q बराबर Ne, और यही आपका बच्चों क्या है आवेश का क्वांटमीकरण। यदि किसी निकाय पर जो टोटल आवेश यानी आवेश का परिमाण जो है वो किसके गुणज के बराबर होगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा, जहां n बराबर ±1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यही आपका आवेश का क्वांटमीकरण है। यानी कहने का तात्पर्य किसी निकाय पर टोटल जो आवेश है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता है 1.6 × 10 - 19 कूलम। लिख के रख लो, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है प्यारे बच्चों वो 1.6 × 10 - 19 कूलम के बराबर होता है। यदि किसी बच्चे को याद नहीं है तो याद कर ली, किसी बच्चे को याद नहीं है तो याद कर ली। ये सारा कहानी आपको यदि क्लियर हुआ तो आवेश का क्वांटमीकरण आपके मन में बैठ गया होगा। आप अपने घर में बढ़िया एग्जाम्पल लिया करो भाई, अपने आसपास के दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लो तो आसानी से याद हो जाएगा। देखो बच्चों, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में होते हैं। यानी जो भी हमारे पास कोई निकाय है उसका जो आवेश परिमाण में मतलब टोटल जो आवेश है यानी टोटल मतलब कुल उस निकाय का परिमाण कितना होगा वो किसके बराबर होगा? मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी आपको जो मैंने एक फार्मूला बताया है कि यदि मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? n है, कि जैसे मैंने कहा कि माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाय की, आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा
परिणामी आवेश यानी टोटल परिणामी आवेश, परिणामी आवेश कितना बच्चों, Q, Q है, तब Q बराबर कितना होगा बच्चों, Q बराबर Ne, जहां N बराबर होगा +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, ठीक है, +-5, और ये आगे चलता रहेगा। ये है आवेश का क्वांटमीकरण। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बस इतना ही लिखना रहेगा आपको, ठीक है। किसी को नोट करना है तो कर सकता है, बाकी नोट्स में सारा चीज रहता है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए, आवेश का क्वांटमीकरण क्लियर हुआ कि जो टोटल, जैसे दूसरे शब्दों में किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण जो है, टोटल आवेश का परिमाण मूल आवेश E के पूर्ण गुणज में होगा, मतलब मूल आवेश A के परिमाण के पूर्ण गुणज में होगा। यानी E का मान कितना है, कोई बताएगा E का मान अभी मैंने बताया था प्यारे बच्चों, E का मान कितना होगा, E बराबर कितना होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, इसी में लिख देना नीचे। ये चीज क्लियर हुआ, आवेश का क्वांटमीकरण खत्म। अब बात करते हैं आंक के क्वेश्चन में। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश का मान कितना होगा और प्रकार बताइए कौन सा प्रकार है। ठीक है सर, सिंपल तरीके से करते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले हल में आपको क्या दिया है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n बराबर कितनी है 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक सर, 100 इलेक्ट्रॉन। और भाई E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है बच्चों। तो क्या निकालना है कि आवेश का जो मान है कितना होगा, तो Q बराबर होता है Ne, Q बराबर Ne। N का मान कितना बच्चों 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका मान है 1.6 E का मान गुणे 10⁻⁻19। अब इसको आप 100 को 10⁻2 कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पे 2 जीरो है ना, ऐसा कर सकते हो, गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम। देखो भाई, इसका घात 2 है, इसका घात -19 है, तो -19 ये माइनस में प्लस में है, तो -19 में 2 घटेगा, ये सबको पता है। तो कितना आ जाएगा बच्चों 1.6 गुणे 10⁻⁻17, 10⁻⁻17। ये क्या निकालना था, आवेश। तो आवेश का जो मात्रक है बच्चों वो कूलम है। ये आपका आ चुका है, क्या इतना आ चुका है बच्चों आवेश की मात्रा। प्रकार, चूंकि ये धनावेश है, ये बताइए यहां पे धनावेश है कि नहीं है, और जो चीजें यहां पे कमी हुई है, जब कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बच्चों तो वहां पे आवेश धनावेश ही आता है। चूंकि पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इसलिए अतः पदार्थ कैसा होगा प्यारे बच्चों, पदार्थ धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब आप ऐसा क्यों बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी, पहले से बोला है इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी किसी निकाय में यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसका मतलब उस पर धन चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने किसी को त्याग दिया है। ये पहला अंक की क्वेश्चन हो बच्चों। दूसरा अंक की क्वेश्चन, क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणे 10⁻⁻18 कूलम आवेश हो सकता है। बिल्कुल, देखते हैं भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सिंपल है, हल करेंगे प्यारे बच्चों बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से हल करेंगे हल। ठीक है, चलो थोड़ा सा अपन बढ़िया लिखते हैं। अब बढ़िया क्या लिखोगे सर, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हल, आवेश का मान कितना दिया प्यारे बच्चों, आवेश बराबर Q बराबर है 6.0 गुणे 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा
अच्छे से नहीं हो पाता बच्चों, इसलिए यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा हुआ है कि ये 10 घाते माइनस 18 कूलाम है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम, है ना। हमें क्या निकालना है? आवेश संभव हो सकता है कि नहीं। तो Q बराबर होता है Ne, तो N बराबर हो जाएगा बच्चों Q बटा E। Q का मान कितना है प्यारे बच्चों? 6.0 गुणे 10 घात माइनस का 18, ठीक। और नीचे E का मान कितना है बच्चों? 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19। कैलकुलेशन करते हैं, बड़ा सिंपल सा। देखो ये दशमलव के बाद दशमलव हटाने का तरीका है। ऊपर पूरा का पूरा 60 लिख दो, नीचे आपको बच्चों 16 लिख दो। दशमलव हटाने का तरीका बताता हूं। अब ये आपका हो गया 10 घाते माइनस 18। एक चीज याद रखिएगा, ये माइनस में ना बच्चों ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 के घात आपका कितना हो जाएगा? माइनस 19। दशमलव हटाने का तरीका, जैसे यहां दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो 1 लिख के 1 जीरो बढ़ाओ। नीचे ऊपर दशमलव के बाद एक अंक था ना बच्चों, तो दशमलव की जगह 1 लगाकर 1 जीरो, 10 से जब 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखना बड़ा सिंपल है, 60/16 रहने दो। यहां पे 10 घात 19 में 10 घाते 18 घटेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में है। आधार समान होने पर घात यदि मान लीजिए माइनस में है बच्चों, तो घट जाएगा, प्लस में हो तो जुड़ जाता है। मतलब जैसे -18 + 19 करेंगे तो एक ही आएगा, यानी 10 घाते 1 बचेगा। यानी आपका 600/16 और 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा बच्चों। जब हम बात करेंगे 60 में से 48 घटेगा तो 12 120 हो जाएगा। 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, तो फिर आपका 8 बचेगा बच्चों, 16 × 5 = 80। अब ये बताओ, कभी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 37.5 हो सकता है? आप खुद बताओ, क्या कभी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 37.5 हो सकता है? और यदि हो सकता है तो इतना इलेक्ट्रॉन, इतना आवेश संभव है। और यदि किसी पदार्थ में इतना इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता तो यह संभव नहीं है। तो चूंकि आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी निकाय में इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगा, पूर्णांक के रूप में होगा, लेकिन बच्चों वो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, दशमलव के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब n का मान पूर्णांक ही होना चाहिए, जबकि यहां पे पूर्णांक नहीं है, इसलिए किसी भी पदार्थ पर आवेश संभव नहीं है। चूंकि n बराबर 37.5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है प्यारे बच्चों। क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है, जब पूर्णांक नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो ये जो आवेश है बच्चों निकाय पर, यानी किसी भी निकाय पर 6.0 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम 18 है। आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है, बस खत्म। संभव नहीं है। आवेश क्यों संभव नहीं है? क्योंकि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो पूर्णांक के रूप में ही होगी। यदि पूर्णांक के रूप में नहीं है तो वहां पे आवेश संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है बच्चों। एक कूलाम आवेश, Q का मान जो है 1 कूलाम है। कितना है प्यारे बच्चों? 1 कूलाम है, नोट डाउन कर लो। E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है सर, तो हमने कहा आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर Ne, तो N हमको निकालना है, तो Q बटा E। अब Q का मान 1 है, इसका मान है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, यही तो आपका है। इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, देखो बड़ा प्यार से समझो, ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 10 घाते 1 गुणे, ऐसा करो 1 गुणे 10 घात 19 कर दो, और नीचे बच्चों 1.6 कर दो। दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ेगा, नोट करना, 1 जीरो लगा देता हूं, खत्म कर। दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दिया। ये आपको तरीका बता दिया, बार बार बताने की जरूरत ना पड़ी। ये 16, क्या 10 में 16 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा सर, तो 1 जीरो और इससे उधार ले लो, तो इसको 100 बना दो। 100/16 गुणे में आपका हो जाएगा 10 घाते 18। 18 क्यों हो गया? टोटल 19 था, 1 जीरो इधर ले लिया मैंने, 1 जीरो इसके साथ ऐड कर दिया। अब इससे भाग दे दो बच्चों, 16 × 5 = 80,
16 पंचे 80, 16 6 96, 6 से भाग जा रहा है, दशमलव लगा दो, 4 बचेगा तो बच्चों आपका कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, फिर 8 बचेगा, 16 पंचे 80, यानी इसका मान जो आया बच्चों वो 6.25 गुणे 10 के घात 18, यानी 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी। कोई बच्चा यदि इसे नोट डाउन नहीं किया तो कर ले भाई, ठीक है, कोई बच्चा इसे नोट डाउन नहीं किया तो कर ले कि 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 गुणे 10 घाते 18। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट करेंगे। एक चालक पर इतना कूलाम धनावेश है तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी? देखो बच्चों, यदि धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यदि ऋणावेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। चलिए हल करते हैं, फटाफट करते हैं, एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे। आवेश का मान कितना दिया बच्चों? Q बराबर 14.4 गुणे 10 घात -19 कूलाम। ठीक है सर, ये कूलाम है तो कूलाम कर दो। E का मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। ठीक है सर, तो Q बराबर कितना होता है? Ne, तो N बराबर कितना होता है सर? Q बटा E। Q का मान कितना सर? 1.6, नहीं, ये तो उल्टा कर दिया आप। Q का मान है प्यारे बच्चों, Q का मान है 14.4 गुणे 10 घात -19 और इसका मान कितना है? 1.6 गुणे 10 घाते -19। इससे कट गया, जो आपका सेम है वो कट गया, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। दशमलव हटाने का तरीका, इसको पूरा लिख दिया, इसको भी पूरा लिख दिया। दशमलव हटाने का तरीका, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, मतलब उतना 1 0 भैया, दशमलव की जगह 1 रख दो। यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये आपका, तो ये कट जाएगा बच्चों। 16 नहीं 144, 16 नहीं 144, 9। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? तो चूंकि धनावेश है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पे क्या है? धनात्मक है। जब धनात्मक होता है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। चालक पर धनावेश है कि नहीं है? क्योंकि यहां पे धनात्मक चीज आया है, यहां पर आप देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए ऋणात्मक होता तो अधिकता होती। तो चूंकि चालक पर 9 उल्टा कर दिए, चूंकि चालक धनात्मक है, चूंकि चालक धनात्मक है, अतः चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। करो प्रैक्टिस, करो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगला क्वेश्चन है भाई, नाभिक है, यहां पे परमाणु क्रमांक 7 है, यहां पे परमाणु क्रमांक 7 है प्यारे बच्चों। परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, नोट डाउन कर लो, परमाणु क्रमांक 7 है। तो इसमें बोला है आवेश की गणना करनी है, आवेश कितना है ये निकालना है। चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हल करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है भैया? हमारे पास 7n14, मतलब यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन मतलब n, प्रोटॉन मतलब n, प्रोटॉन की संख्या n बराबर कितना बच्चों? 7। देखो परमाणु क्रमांक 7 है तो प्रोटॉन की संख्या 7 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, आप परेशान मत होना, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है कूलाम। तो हमें आवेश टोटल निकालना है Ne मतलब 7 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। ठीक है, तो 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 1 कम 7, 4 11 गुणे 10 घाते -19। यहां से आपको देखना, इतना आंसर नहीं मिलेगा। हमेशा कभी भी अंक की क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो दशमलव में कोई आंसर है तो हमेशा 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, यानी यहां पर 2 अंक के बाद दशमलव, ये सही आंसर नहीं कहलाता। सही आंसर के लिए अपन को इसमें 10 का भाग देंगे। 10 का भाग देने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिएगा तरीका बताता हूं, नहीं तो फिर आप कह दोगे सर कहां से आ गया। 10 का यदि हम भाग देंगे तो 10 का यहां पे गुणा भी करेंगे। 10 का क्यों भाग देंगे? 10 का भाग देंगे दशमलव यहां खिसक कर आ जाएगा, यानी 1.12 आ जाएगा। तो 10 घाते -19 में 1 घट जाए, 10 घाते -18, ये आपका कूलाम आवेश आ गया। खत्म कहानी।
ये आपका आंसर है बच्चों। ये दशमलव सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। दशमलव को और आगे लाना है ना, तो जितने अंक के आगे लाना है बच्चों उतने जीरो का भाग देना पड़ेगा। 10 है, 2 अंक मतलब दशमलव यहां लगाना होता, मान लीजिए यहां पे लगाना होता, यहां पे, ठीक है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ता, दशमलव यहां पे हम लगाते तो फिर अपन क्या करते, 100 का भाग देते। तो ये आप नहीं कि मनमर्जी ही 100 का भाग दे दो, बस जितना का भाग दोगे उतना गुणा भी करना पड़ता है, इसलिए मैंने 10 का भाग दिया तो 10 का गुणा भी किया। तो इसके साथ कंप्रोमाइज कर लिया, 19 में घट गया तो 18 हो गया, और यहां पर भाग दिया तो 1 दशमलव आ गया, खत्म कहानी। ये है बच्चों आपका, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, ज्यादा मैं आपको समय नहीं देता हूं सॉल्व करने के लिए। और आज फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं तो मजा भी आ रहा है कि एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर इतना कूलाम आवेश ऋणावेश उत्पन्न हो। अब देखो यहां पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ है, मतलब वहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है ना। ऋणावेश उत्पन्न होना, किसी पदार्थ पर ऋणात्मक आवेश आ जाना मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, किसी पर धन आवेश आना मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो यहां पर तो नोट डाउन हो गया कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए इसलिए वो ऋणावेश है। चलो तो हल करते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या है दे के रखा है, सबसे पहले आप देखो क्या दिया है, आवेश कितना आ जाता है, ऊन पर जो आवेश है Q का मान है 4.8 गुणे 10 घात -7 कूलाम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम। प्रैक्टिस करते करते इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान याद हो गया होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा बच्चों, Q बटा E, यही तो होता है, मतलब कितना है ये 4.8 गुणे 10 घात -7, नीचे बच्चों 1.6 गुणे 10 घात -19। देखो बच्चों इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 16 3 48, तो ये तो कट जाएगा 3 से, 10 घात -7 है गुणे 10 घात -19 हो जाएगा। सर ये -19 तो प्लस हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो सही है। कभी भी नीचे से मतलब हर से अंश में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह हमने बदल दिया। अब यहां पे 3 गुणे कितना हो जाएगा 19 में आप 7 घटा दो, क्योंकि ये माइनस में है ना तो प्लस से घट जाएगा, तो ये 19 में तो आपका 12 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, पॉलीथीन में द्रव्यमान की वृद्धि की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। क्या सही है, देख लेता हूं नहीं तो गड़बड़ हो जाए तो फिर हाँ सही है, 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रैकेट में यानी Me, एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम, ठीक है क्या बच्चों, किलोग्राम, ठीक, यहां पे केजी कर लो, किलोग्राम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टोटल द्रव्यमान कितनी वृद्धि हुई है, टोटल द्रव्यमान निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि टोटल यानी कुल द्रव्यमान, यानी पॉलीथीन में द्रव्यमान की वृद्धि, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 गुणे 10 घात 12 है और इसका मान है 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम है, ठीक है बच्चों। तो यहां से गुणा करो, 3 एक कम 3, 9 त्रिक 27, ये तो हो गया आपका इसका मल्टीप्लाई, और 31 में 12 घटा दो, तो जब 31 में आप घटाओगे 10 तो 21 हो जाएगा, 2 घटाओ तो 19 हो जाएगा, यानी 10 घाते -19 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, कोई साथ नहीं है, फिर भी हम पढ़ाते भैया। चलो यहां तक क्लियर है, चलो कितना द्रव्यमान की वृद्धि हुई है। अभी आपको इतना आंसर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको एक चीज बताया है कि जब भी आंसर आता है ना बच्चों तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगाओ, ऐसा रहना चाहिए। और अभी आपको बताया था कि इसके लिए अपन को यदि दशमलव जितने अंक के पहले लाना है, जैसे हमको यहां पे दशमलव है उसके एक अंक और पहले लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग करना पड़ेगा। और यदि 10 का भाग कर रहे हैं तो 10 का गुणा करना हमें मजबूरी होगा। तो जब 10 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.73 गुणे 10 घात -18, ये आपका केजी आ गया, किलोग्राम आ गया।
बताओ प्यारे बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यार आप 30 मिनट में क्वांटमीकरण का जितना भी आंकिक क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे। और इस वर्ष न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम भर भर के कराएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आंकिक क्वेश्चन नहीं आता, आपके चैनल में आंकिक क्वेश्चन नहीं आता। तो इस बार बच्चों आंकिक क्वेश्चन हम भर भर के कराएंगे, जितना भी हो सकता है। एक भी क्वेश्चन छूटना ना मतलब पड़े आप, और बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको एक समय दे दिया करूंगा कि आज जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भेजना हो तो भेज दो, प्रैक्टिस कराना मेरी जिम्मेवारी। तो हम बढ़िया स्ट्रेटजी से पढ़ाते रहेंगे। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐप में देख रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है ऐप में देख रहे हो, तो आप लोग है ना ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें भाई कि शिव सर के माध्यम से क्लासेस शुरू है, बढ़िया तैयारी चलाई जा रही है और आप लोगों की बेहतर तैयारी कराई जा रही है। ओके बच्चों, हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। जिनको नोट्स लेने तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।